बाबूजी, बाबूजी, मैडम जी, है क्या कोई? जी भैया। मैडम जी, कपड़े तो नहीं धुलवाने? हाँ भैया, धुलवाना है, रुको लेके आती हूँ। ठीक है, ले आओ जल्दी। ये लो भैया। लाओ मैडम जी। मैडम जी सुनो। हाँ मैडम जी, अब धुलाई महंगी हो गई है, पर जोड़ी 10 रुपए बढ़ गए हैं। हैं? भैया तुम पागल हो गए क्या? कहाँ बढ़ गए पैसे? मेरी पड़ोसन ने तो कल ही कपड़े धुलवाए थे, उतने पैसे दी जितने हर बार देती है वो। लेकिन मैडम जी, पैसे आज ही बढ़े हैं। भैया ऐसा है, जितने में धुल रहे थे उसी रेट में धुलो, वरना मैं किसी और से धुलवा लूंगी। मैडम जी, ऐसे कैसे धुलवा लोगी? उस दिन से तो कम में मैं ही धो रहा हूँ, अब पैसे बढ़ गए तो और किससे धुलवा लोगी? अरे भैया क्या हुआ मेनिका, क्यों लड़ रहे हो दोनों तुम? देखो बाबूजी, मैं मैडम जी से कह रहा हूँ कि कपड़ों की धुलाई पर जोड़ी पर 10 रुपए बढ़ गए हैं। मैडम जी कह रहे हैं नहीं बढ़े। हाँ हाँ, नहीं बढ़े। जब हमारे कपड़े कम में धुल सकते हैं तो इनसे ज्यादा में क्यों धुलवाए हम? मैडम जी, मैं तो इस टाइम पैसे बढ़ा कर ही दूंगा। क्या आने वाले टाइम में जो रेट चल रहा है उससे भी कम में धुलवा लेना। ये क्या बात हुई कि अब ज्यादा में धोगे और आने वाले टाइम में कम में धोगे? भला ऐसा भी कहीं होता है? मेनिका तुम चुप करो, जाओ भैया तुम कपड़े धो, तुम्हें तुम्हारे नए रेट के पैसे मिल जाएंगे। ठीक है बाबूजी। बाबूजी, बाबूजी, ये लो बाबूजी। क्या हुआ भैया, तुम इतना उदास क्यों हो? बाबूजी, मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है और मेरे पास इतने भी पैसे नहीं हैं जो अपने बेटे की दवाई दिला लाऊं। थू है मुझ जैसे बाप पर जो अपने बेटे की दवाई भी नहीं ला सकता। भैया तुम रो मत, तुम एक काम करो, ये कुछ पैसे ले जाओ और अपने बच्चे को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। और दो गरीबों को पैसे। 3 दिन हो गए अब तक आया नहीं वो, घर में इतने कपड़े गंदे पड़े हैं। अरे मेनिका, उसके बेटे की तबीयत खराब है, क्या पता इसी वजह से नहीं आया हो। कोई बेटे की तबीयत खराब नहीं है, वो सब उसका बहाना था तुमसे पैसे लेने के लिए। अब वो पैसे लेके चला गया, कहीं बैठ के मस्ती मार रहा होगा। और बनो दयावान, और दो पैसे। अरुण, जितने तुम भोले हो ना और किसी की भी बातों में आ जाते हो, ऐसे काम नहीं चलता है। कब समझोगे इस दुनिया को? मेनिका, क्या पता वो बेचारा सच बोल रहा हो। वाह, बेचारा! हमसे ही वो धुलाई के रेट बढ़ा के लेता है, हमारे ही पैसे लेके जाता है और हमारे ही कपड़े वो धुलने नहीं आता है। वो बेचारा कैसे हो गया? मेनिका, क्या पता वो जो भी कर रहा हो उसके सामने कोई मजबूरी हो। कोई मजबूरी नहीं है उसकी, कब समझोगे तुम? मेनिका, हम बिना हकीकत जाने किसी को ऐसा नहीं बोल सकते। हम एक काम करते हैं, हम उस धोबी के घर चलते हैं, वहाँ सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसने जो कुछ भी बताया है ना, अगर वो झूठ निकला तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। ठीक है, चलो। चलो। बाबूजी, मैडम जी, आप यहाँ? अरे ये क्या कर रहे हो? बाबूजी, आप मेरे लिए भगवान हो। अगर आप मेरी मदद ना करते तो शायद आज मेरा बेटा अरे तुम रो मत, चुप हो जाओ। ये बताओ, अब तो ठीक है ना तुम्हारा बेटा? हाँ बाबूजी, अब ये बिल्कुल ठीक है। मैडम जी, मुझे माफ़ कर दो। उस दिन आप बिल्कुल सही बोल रही थी कि धुलाई पर कोई पैसे नहीं बढ़े। वो मेरे बेटे की तबीयत खराब थी तो मैंने कई जगह पैसे मांगे, लेकिन किसी ने भी पैसे नहीं दिए।
इसलिए मैंने धुलाई पर पैसे बढ़ा दिए, जिससे कुछ पैसे मुझे ज़्यादा मिल सके और मैं अपने बेटे का इलाज करा सकूं। अरे मैं तभी समझ गया था कि तुम किसी मजबूरी की वजह से ऐसा कर रहे हो। अब बताओ मेनिका, इस दुनिया को तुम्हें समझने की ज़रूरत है या मुझे? हमें किसी गरीब लाचार की मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बाबूजी, आपको देखकर लगता है कि आज भी इंसानियत जिंदा है, जो आपने एक कपड़े धोने वाले की इतनी मदद की, वरना आजकल तो कोई अपनों की भी मदद नहीं करता है। मजबूरी के टाइम मुंह छिपाकर निकल जाते हैं। अरुण, मैं गलत थी। तुम सही कह रहे थे कि हमें किसी मजबूर पर शक नहीं करना चाहिए, ना ही उसका मजाक बनाना चाहिए। ठीक है, अब चले घर? चलो। अच्छा, ध्यान रखना बच्चे का। अगर और पैसे की ज़रूरत हो तो बता देना। ठीक है बाबूजी। बाबूजी नमस्ते। मैडम नमस्ते।